नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कैश के साथ पकड़े गए तीनों विधायक कांग्रेस से सस्पेंड। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने की घोषणा। पश्चिम बंगाल में लाखों रुपए कैश के साथ पकड़े गए तीनों विधायकों को कांग्रेस की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की सरकार स्थिर है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग में कौन कौन से विधायक शामिल थे, इसकी पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा है कि यही तीनों विधायक अन्य विधायकों को दिग्भ्रमित कर रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन कीचड़ नाम दिया है। प्रदेश प्रभारी श्री पांडे ने कहा कि पार्टी से इतर कोई नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी के निर्णय को पार्टी नेताओं को मानना होगा। कहा कि कोलकाता में तीनों विधायकों को रुपए के साथ गिरफ्तार करने के मामले में सोनिया गांधी काफी गंभीर है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बड़ी नगद राशि के साथ पकड़े गए झारखंड के 3 विधायकों को सस्पेंड किया है। कांग्रेस ने झारखंड के 3 विधायकों को सस्पेंड किया। 48 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे। करीबी बोले 40-50 लाख से सरकार नहीं गिरती। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 3 विधायकों के पास से 48 लाख कैश मिलने से झारखंड कांग्रेस सख्ते में आ गई है। एक काली फॉर्च्यूनर गाड़ी से मिले कैश को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है और पूछताछ हो रही है। इधर झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया कि तीनों कांग्रेसी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। उधर झारखंड कांग्रेस के एक विधायक के करीबी की ओर से कहा गया है कि महज 40 से 50 लाख रुपए से सरकार नहीं गिराई जा सकती है। बता दें कि झारखंड में भाजपा विपक्ष में है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई थी। कांग्रेस के समर्थन से उसने सरकार बनाई। हावड़ा सिटी पुलिस के डीएसपी शौत प्रतीक्षा झाखरिया ने बताया कि गाड़ी में राजेश कच्छप, नमन विक्शल कोंगाड़ी और इरफान अंसारी थे। मुखबिरों से जानकारी मिली थी कि पंचला थाना क्षेत्र के रानीहाटी में NH 16 से निकल रही फॉर्च्यूनर में बड़ी मात्रा में कैश है। नाकाबंदी कर हमने गाड़ी रोकी तो जानकारी सही निकली। पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है कि कैश का सोर्स क्या है, पर यह जरूर सामने आ रहा है कि कैश का कनेक्शन पूर्वोत्तर के राज्य असम से है। वही पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी JPCC के एक पूर्व अध्यक्ष की असम के एक कदावर बीजेपी नेता से मुलाकात हुई थी। यह बैठक दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के बंद कमरे में हुई थी। रांची के अरगोड़ा थाना में 3 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ FIR कराने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों के पास से मिले काफी मात्रा में नगद मामले को लेकर राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने में भी मामला दर्ज किया गया है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक अनूप सिंह अरगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। बता दें कि नोटों से भरे फॉर्च्यूनर गाड़ी पर सवार झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्शल कोंगाड़ी को शनिवार की देर शाम कोलकाता में हिरासत में लिया गया था। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और मकान की सरकारी दर में 5 से 10% की बढ़ोतरी जाने कब से होगा लागू। रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जमीन, फ्लैट व मकान की सरकारी दर में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 1 अगस्त यानी कल से प्रभावी होगी। खाली जमीन की सरकारी दर में 5% से लेकर 10%, तो वही फ्लैट की दर में 10% की वृद्धि की गई है। 1 अगस्त से बढ़ी हुई दर पर ही रजिस्ट्री होगी। DC राहुल कुमार सिन्हा के अनुमोदन के बाद नई दर प्रभावी हो गई है। शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री पुरानी दर पर हुई। इस कारण रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ लगी रही। मालूम हो कि हर 2 साल पर ग्रामीण क्षेत्र की जमीन एवं फ्लैट की सरकारी दर में वृद्धि की जाती है। पूर्व में 1 अगस्त 2020 को सरकारी दर में वृद्धि की गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू में मेले में भिड़ा लड़कियों का 2 गुट, बॉयफ्रेंड को लेकर हुआ विवाद, मौके से लड़का हुआ फरार। पुलिस ने समझा बुझाकर किया मामला शांत। पलामू जिले में आयोजित मेले में लड़कियों के 2 गुट में शनिवार की रात जमकर हाथापाई हुई। मामला बॉयफ्रेंड के ऊपर अधिकार को लेकर विवादास्पद हो गया। हालांकि लड़कियों को उलझता देख मौके से लड़का फरार हो गया, लेकिन पूरे मामले को लेकर लगभग 2 घंटे तक मेले में कौतूहल बना रहा। इस संबंध में TOP के प्रभारी रेवाशंकर राणा ने बताया कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड और सहेलियों के साथ मेले में घूम रही थी। इसी दौरान लड़कियों का एक दूसरा गुट वहां पहुंचा और उसने हाथापाई शुरू कर दी। मामला पहले तू मैं से शुरू हुआ, फिर दोनों लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बताकर भिड़ गई। मामला बढ़ता देख लड़का वहां से भाग निकला। पुलिस के आने के बाद मामला शांत हुआ। हंगामा कर रहे लड़कियों को बाद में समझाकर घर भेज दिया।
राज्य में पहली बार एक साथ 483 सचिवालय पदाधिकारी पदोन्नत। झारखंड में पहली बार एक साथ 483 सचिवालय सेवा कर्मियों को पदोन्नति दी गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से पदोन्नति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल 29 पन्नों में जारी अधिसूचना के अनुसार 483 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रमोशन दिया गया है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर पदोन्नति दी गई है। नोटों के बंडल के साथ धराए कांग्रेस विधायक सस्पेंड। विधायक दल के नेता ने कहा आलाकमान के संज्ञान में है हर अपडेट। विधायक अनूप सिंह ने भी कराया मामला दर्ज। हावड़ा में नोटों के बंडल के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने आज कहा है कि आलाकमान को पूरे मामले की हर अपडेट दी जा रही है। साथ ही वहां से मिले निर्देश के अनुसार तीनों विधायकों को सस्पेंड किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इससे जुड़ी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। आलम ने कहा है कि मीडिया से ही उन्हें भी जानकारी मिली थी कि हावड़ा के पास में मेदिनीपुर से आते हुए तीनों विधायकों को नोटों के बंडल के साथ पकड़ा गया है। उन्होंने कहा है कि यह शर्मसार करने वाली घटना है। इसकी जानकारी पार्टी आलाकमान को भी दी गई है। उन्होंने कहा है कि विधायक की गतिविधि क्या है और क्या नहीं है यह पूरा जांच का विषय है, लेकिन तत्काल जो मार्गदर्शन आया है उसके अनुसार तीनों विधायकों को सस्पेंड किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी एक बैठक होगी और बैठकर आगे का निर्णय लेंगे। आलम ने कहा है कि उन विधायकों ने पुलिस के समक्ष क्या स्टेटमेंट दिया है या तो साफ नहीं है, लेकिन बरामद हुए जो है अमाउंट का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं किया है। वही पार्टी के बेरमोस विधायक अनूप सिंह ने अरगोड़ा में एक शिकायत दर्ज कराई है जो इस मामले से संबंधित है। रांची बनारस एक्सप्रेस ट्रेन 20 अगस्त से चलेगी। ट्रेन संख्या 18611 रांची बनारस एक्सप्रेस 20 अगस्त से दोबारा परिचालन होगी। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को रात 8:10 में रांची से प्रस्थान करेगी और बनारस दूसरे दिन सुबह 9:25 पर पहुंचेगी। इसके अलावा बनारस रांची 23 अगस्त से प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार को दोपहर 3 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन रांची दूसरे दिन सुबह 4:15 पर पहुंचेगी। इंटरलॉकिंग कार्य से कई ट्रेनें 12 से रहेंगी प्रभावित। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल अंतर्गत बरकाकाना स्टेशन पर नन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 12 अगस्त से कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इसमें आदरा बरकाकाना मेमू पैसेंजर ट्रेन 12 अगस्त से 17 अगस्त तक बरकाकाना स्टेशन के स्थान पर रामगढ़ कैंट तक जाएगी। वही टाटानगर बरकाकाना मेमू पैसेंजर भी रामगढ़ कैंट तक जाएगी। ये दोनों ट्रेन भी रामगढ़ स्टेशन से ही प्रस्थान करेंगी। इसके अलावा आनंद विहार टर्मिनल हटिया, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, नई दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस 16 अगस्त को निर्धारित मार्ग गढ़वा, टोरी, पतरातू, बरकाकाना, रांची हटिया के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गढ़वा रोड, टोरी, लोहरदगा, रांची हटिया होकर चलेगी। वज्रपात। रांची के पिठोरिया में मां बेटे समेत सूबे में 6 की मौत। झारखंड में वज्रपात का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में भी राज्य के अलग अलग जगहों पर हुई वज्रपात की घटनाओं में मां बेटे और बाप बेटे समेत 6 लोग की मौत हो गई है। 4 लोग जख्मी भी हो गए हैं। पहली घटना रांची के पिठोरिया में हुई है। यहां बेटे को लेकर धान रोपनी करने गई महिला और उसके 5 साल के बेटे की वज्रपात से मौत हो गई है। उधर गिरिडीह के बगोदर में पिता पुत्र की मौत हो गई है। इसके अलावा रामगढ़ के बासाल में एक युवक और पाकुड़ के नवीनगर में एक वृद्ध की जान वज्रपात की चपेट में आने से हो गई है। खरकई नदी में मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। रविवार सुबह आदित्यपुर पुल की खरकई नदी में एक महिला का शव दिखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाते ही बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को नदी से निकालने के प्रयास में जुट गई। शव की जानकारी मिलते ही पुल से जा रहे लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ की वजह से पुल में जाम लगने लगा, जिसके बाद पीसीआर वाहन ने राहगीरों को जाने की हिदायत दी। जानकारी मिलने तक महिला की सीनाखस्त नहीं हुई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला का शव नदी के बहाव में बहकर आया होगा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुरानी पेंशन को लेकर कमेटी गठित। राज्य सरकार ने वित्त विभाग की ओर से दिसंबर 2004 में जारी संकल्प नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने 15 जुलाई की बैठक में शर्तों के साथ स्वीकृति दी है। शर्तों के तहत पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए जो है त्रिसदस्यीय समिति को एसओपी बनाना है। अब वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से एसओपी बनाने के लिए त्रिसदस्यीय समिति गठित कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।